हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कर रहे हैं HPGK की 1000 क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट है, उसमें से आज आपके 600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप इस सीरीज़ में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिटेल में तो नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, बाकी जो है आपके क्वेश्चन कवर करने हैं 600 आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, अशोक ने हिमाचल के किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने किस स्थान पर आपके जो है कुछ हिमाचल के किस स्थान की बात की जा रही है, कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था आपकी कुल्लू की वादियों में। अगर आपकी बात की जाए तो अशोक ने और कहाँ करवाया था, तो व्यास नदी के किनारे करवाया था, खालसी में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद में वर्णित दशराज का क्या अर्थ है। तो ऋग्वेद में जो दशराज शब्द दिया गया है उसका क्या अर्थ है। उसका अर्थ होता है आपके 10 आर्य राजाओं का युद्ध। तो आपने याद रखना है 10 आर्य राजाओं के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। 10 आर्य राजाओं के युद्ध को जाना जाता है दशराज के नाम से। अब जो ये 10 आर्य राजाओं का युद्ध हुआ था, अगर आपको पता होगा, अगर आपको याद होगा, राजा जो किरात राजा था जिसका नाम था शांबर, और वहीं जो दूसरा राजा था आपका आर्य राजा कौन था, ये दिवदास। तो इन दोनों के मध्य युद्ध देखने को मिला था। कितने वर्षों तक ये युद्ध चला था, तो ये 40 वर्ष तक आपका ये युद्ध चला था, दशराज का युद्ध। 10 आर्य राजा एक साइड थे और दूसरी जो है बाकी जो शांबर के साथ थे किरात राजा, वो अन्य साइड थे। इसमें अगर बात की जाए इस युद्ध में जो है कौन जीता था, तो इसमें आर्य राजा दिवदास की जीत हुई थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अशोक ने हिमाचल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसे भेजा था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था, वैसे आपका रिवीजन हो गया। अशोक ने हिमाचल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था, तो मध्यम को भेजा था। इसके अलावा जो अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था, श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और उसकी जो पुत्री थी संघमित्रा, उन दोनों को कहाँ भेजा था, आपका श्रीलंका। उसी तरह अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मध्यम को हिमाचल प्रदेश में भेजा था। तो आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो आपके जो बाकी के पिछली वीडियो में कवर हो गए क्वेश्चन, आज मैं लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। 5 ज़्यादा हो जाएंगे, मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा। तो उसमें से आपने खुद सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है कि आपके वो तीनों आते हैं या नहीं आते। साथ ही कमेंट भी करेंगे आपकी आपके 3 में से कितने सही हुए। ठीक है, तो चीटिंग आपने नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अभी चीटिंग करोगे तो आप खुद से चीटिंग कर रहे हो, मुझसे नहीं। राइट, चलिए अगला देख ले। त्रिगत प्राचीन समय में किन 2 भागों में बटा था। ये मैंने आपको बार बार बताया है। त्रिगत कितने भागों में बटा था, 2 भागों में। कौन कौन से थे आपके, नगरकोट और दूसरा है आपका कौन से वाला, दूसरा है आपका जालंधर। तो ये आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे, नगरकोट और जालंधर 2 भागों में बटा था आपका त्रिगत। त्रिगत की स्थापना किसने की थी, तो सुशर्मा ने। सुशर्मा एकमात्र ऐसा जो है भारत का जो हिमाचल का जो राजा था जिसने कि कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 500 ईस्वी पूर्व में किस हूण शासक ने हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। देखिए कब की बात की जा रही है, 500 ईस्वी। ठीक है, 500 ईस्वी की बात की जा रही है। कौन था आपका हूण शासक था, तो हूण शासक कौन था जिसने हिमाचल सहित उत्तर भारत के जनजीवन में अस्त व्यस्त कर दिया था, तो वो था आपका तोरमल। तो आपने याद रखना कौन था, आपका तोरमान था आपका, जिसने कि हिमाचल में और अन्य उत्तर भागों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। 10 आर्य राजाओं के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। जो 10 आर्य राजाओं के युद्ध को दशराज के नाम से जाना जाता है। कितने वर्षों तक चला था, 40 वर्षों तक। समुद्रगुप्त ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने की चुनौती भेजी थी। तो ये 340 ईस्वी पूर्व है आपकी जो है, किसने भेजी थी चुनौती, हिमाचल के प्रदेश के जो स्थानीय शासक थे उनको किसने चुनौती भेजी थी, ये भेजी थी समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त है उसको क्या है, नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। किरात राजा शांबर के जो विरुद्ध युद्ध हुआ था उसमें आर्य राजा दिवदास का मुख्य सलाहकार कौन था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा गया है। तो ये आपके ऋषि भारद्वाज है, वो किसके सलाहकार थे, तो ये आपके आर्य राजा थे। कौन थे आर्य राजा दिवदास के मुख्य सलाहकार कौन थे, तो ये आपके ऋषि भारद्वाज थे। किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो किस मुगल शासक की बात की जा रही है, तो किस मुगल शासक ने ऐसा किया था। नगरकोट का किला कहाँ है आपका, कांगड़ा में। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका, कांगड़ा में। ये नगरकोट का किला है। इसमें जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, जहांगीर ने। तो ये आप ध्यान में रखेंगे।
और यही जो नगरकोट का किला है, जो आपका जो है कांगड़ा में भूकंप आया था, कब आया था? 4 अप्रैल 1905 को आपका जो कांगड़ा में भूकंप आया था। 18,314 लोग इसमें मारे गए थे और 7.4 जो है इसका रिएक्टर स्केल रहा था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो कब आया था? 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में। उस समय जो है ये नगरकोट का किला है वो इसको जो है क्षति पहुंची थी और ये काफ़ी बिखर गया था। गोरखों और ब्रिटिश के बीच संगोली की संधि कब हुई? एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। तो संगोली की संधि कब हुई थी? तो संगोली की संधि हुई थी आपकी 1815 में। ऐसा माना जाता है कि संधि 15 में हुई, लेकिन कई बुक्स में 1816 भी दिया होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका एग्जामिनर ने किस हिसाब से पूछा है। अगर आपका 1815 या 16 में से दो में से एक ही आंसर है तो आप वो लगाएंगे। अगर 16 है तो 16 लगाएंगे, अगर 15 है तो 15। अगर आपका दोनों आंसर है तो आप लगाएंगे 1815। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वह मुसलमान कवि किसने जो है जिसने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर में रखी संस्कृत की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया था? तो अजुद्दीन खालिद खानी था ये, जिन्होंने कि संस्कृत की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस अंग्रेज सेनापति ने गोरखों को हराकर संगोली की संधि के लिए विवश किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ऊपर करवाने वाला था, लेकिन मुझे दिख गया कि नीचे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अंग्रेजों की ओर से जो संधि की थी, किसने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किया था? डेविड ओचेलोनी ने। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की ओर से डेविड ओचेलोनी थे और जो आपके गोरखों की ओर से तो कौन थे गोरखों की ओर से? ये आप करेंगे कमेंट। ये मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो आपको ये फिर कल तक भूल जाएगा। तो आपको जो याद रहे इसलिए आपको करना है कमेंट कि जो है जो आपकी गोरखों की ओर से किसने जो भाग लिया था संधि में। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय कहलूर का जो है राजा कौन था? तो ये था आपका हीराचंद। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहलूर कहाँ का है, कहाँ की ये कहलूर की बात की जा रही है, किसका पूरा नाम था? बिलासपुर का है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहलूरी बिलासपुर की भाषा है। तो कहलूरी किसकी भाषा है? बिलासपुर की भाषा क्या है? तो ये है कहलूरी। वहीं बिलासपुर में एक मेला लगता है, उस मेले का क्या नाम दिया गया है? नलवाड़ी मेला। बहुत प्रसिद्ध है, इसमें पशुओं का व्यापार किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1889 में गोल्डस्टीन ने इसकी शुरुआत की थी। जब मैं आपको ये डेट बताता हूँ तो हमेशा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 1887 में आपका जो है गेयटी थिएटर आपका जो शिमला में है उसका प्रारंभ हुआ था 1887 से। नेक्स्ट देख लेते 1009 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय नगरकोट का जो शासक था उस समय कौन था? सबसे पहली बात है कि महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था तो वो कब किया था नगरकोट पे? तो उस समय किया था 1009 ईस्वी में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उस समय जो शासक आपका जे चंद था। हिमाचल के किस शासक ने पहली बार अधिकतर पहाड़ी रियासतों को स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित किया था? ये किया था संसार चंद ने। तो ये कहाँ का शासक था? ये आपका कांगड़ा का शासक था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हिमाचल के किस नेता को राजभक्त ना होने के संदेह में सिरमौर राज्य से निर्वासित कर दिया था? थोड़ा सा यहाँ पे है मिसप्रिंट हो गया है, तो आप सुन लीजिए। हिमाचल के किस नेता को राजभक्त ना होने के संदेह में सिरमौर राज्य से निर्वाचित कर दिया था या निर्वासित कर दिया था? तो ये थे आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जिन्हें कि हिमाचल प्रदेश का जो है निर्माता भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को कहा जाता है। इसके अलावा ये कहाँ से संबंधित है? ये सिरमौर के थे आप, और इन्होंने सिरमौर के जो है सिरमौर के इन्होंने न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शिमला में जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था ये क्या था? राजकुमारी अमृत कौर ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास, धौलाधार पर्वत श्रृंखला कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो ये मुख्यतः 4 जिलों को स्पर्श करती है, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा। अगर बात की जाए धौलाधार पर्वत श्रृंखला की, मंडी में जो है हाईएस्ट जो चोटी है शिखर है उसका नाम क्या है? तो मंडी में धौलाधार पर्वत का जो शिखर है उसे कहा जाता है नागरू। तो क्या कहा जाता है? उसे नागरू कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। भरमौर पर मेरुवर्मन ने अपने किस पुत्र को साथ लेकर शासन स्थापित किया? तो भरमौर ये कहाँ का है आपका? ये आपका चंबा का है। तो मेरुवर्मन ने अपने किस पुत्र को साथ लेकर शासन किया था? ये किया था जयस्तंभ को। थोड़ा सा मैं आपको चंबा के बारे में फिर से बता दूं, जो रेगुलर है उनको याद हो जाएगा, नए वालों का रिवाइज, नए वालों को नया सीखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो अगर बात की जाए चंबा की, जो चंबा रियासत की स्थापना की थी
चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? मेरू वर्मन ने। वहीं जो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? साहिल वर्मन ने। और जो ये पीछे वर्मन शब्द लगा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वर्मन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये किया था आदित्य वर्मन ने, राइट। तो चलिए जी, भरमौर पर शासन करने वाले मेरू मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके कहाँ के निवासी थे? ये आपके अयोध्या के निवासी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मेरू मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किस पुत्र के वंशज माने जाते हैं? तो जो मेरू है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किस पुत्र के वंशज माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कुश के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है और पिछले किसी एग्जाम में आया है तभी ये यहाँ पर है, राइट। कलहण की राजतरंगिणी में चंबा के किस शासक का उल्लेख है? तो चंबा जो है, चंबा के किस शासक का उल्लेख मिलता है राजतरंगिणी में? राजतरंगिणी क्या है आपका? ये कलहण की एक जो है ग्रंथ है, राजतरंगिणी लिखी है। ये किसके ऊपर? जम्मू कश्मीर के ऊपर है ये राजतरंगिणी। तो इसमें किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है आपके साहिल वर्मन का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, साहिल वर्मन का जो उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कलहण ने लिखी है। तो ये आज का जो है 600 क्वेश्चन, आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। कल करेंगे हम 601 से। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस सेशन में जुड़ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।